प्राइम मिड प्राइम की यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से बिहार की महिलाओं को सौगात मिली है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कुल 7,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ये योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी। इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक अनुदान जाहिर तौर पर मिला है और बाद के चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी संभावना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना अपनी शुरुआत के साथ बिहार के हर एक परिवार तक पहुंच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी के कारण गांव की तस्वीर बदली है। मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। करते हुए कहा कि प्रदर्शनी के जरिए आने वाली पीढ़ी को उस समय के खौफ का पता चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जंगलराज के समय सबसे ज्यादा कष्ट महिलाओं को सहना पड़ा था। डबल इंजन की सरकार आने के बाद आप तो देखते हैं बिहार में सड़कें बनने लगी। हम आज भी बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इससे बिहार की महिलाओं को बहुत सुविधा होनी शुरू हुई है। माता बहनों, इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हाल थे। और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस का परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जेएम ट्रिनिटी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले के समय में जो पैसे बिचौलिए खा जाते थे वो आपके साथ अन्याय होता था, लेकिन अब एक पैसा भी बिचौलिए नहीं खा सकते हैं। तो 11 साल पहले जनधन योजना का
संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। तो खासतौर से प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया किस तरीके से महिलाओं के जो हालात हैं वो बदले हैं। और अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, इस योजना में क्या कुछ खास है वो भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें, सरकार की इस योजना का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। जी हाँ, और इसी की कवायद जो है वो हमें देखने को मिलती है। इस योजना के जरिए आपको बता दें, स्वरोजगार के माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिलेगा। लगातार हमने देखा है पीएम मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से बढ़ावा दिया गया है और योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाएगी। और उसी के एवज की अगर हम बात करते हैं, आप बता दें लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपये का प्रारंभिक जो अनुदान है, जो राशि है वो उनके खातों में ट्रांसफ़र की गई है। और साथ ही साथ बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का जो अवसर है वो भी मिल सकता है। यानी अगर आपका जो काम शुरू कर रहे हैं अगर वो बेहतर रहता है तो आपको 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। और महिलाएं जो हैं अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां जो हैं वो शुरू कर सकती हैं। तो ये एक बड़ा लाभ महिलाओं को यहाँ मिलेगा। अपनी पसंद का जो रोजगार है वो तमाम महिलाएं कर सकती हैं। और उसमें देखिए क्या क्या शामिल है। कृषि क्षेत्र की बात करें, पशुपालन की बात की जाए, हस्तशिल्प की बात करें, सिलाई बुनाई और अन्य लघु स्तरीय उद्यम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसके जरिए कहीं ना कहीं आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को जो बढ़ावा है वो भी मिलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो दोनों ही क्षेत्रों में इस योजना का जो लाभ है वो लिया जा सकेगा। जो पात्र महिलाएं हैं किस तरीके से उनको इसका लाभ मिलेगा, ना सिर्फ इन तमाम क्षेत्रों में बल्कि ये पहल हमने देखी है कि ना सिर्फ बिहार की बात की जाए और भी ऐसे दूसरे राज्य हैं जहां पर इस तरह की पहल हमें यहां पर नजर आई है। लेकिन ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि कैसे लगातार जो एक फोकस है वो इस बात पर रहा है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं कैसे महिलाओं को आजीविका को यहाँ और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ये काफ़ी खास हो जाता है। फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से जो तमाम महिलाएं हैं वो इस योजना को देखती हैं जब उनके खाते में 10,000 रुपये की राशि जो आई है। आपको बता दें हमारे संवाददाता बिहार से मधुरेश हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मधुरेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक महत्वपूर्ण योजना सरकार की ये, और जब हम बात करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सरकार का फोकस जो है वो महिला सशक्तिकरण पर रहा है, और खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर, आज भी हमने देखा मुख्यमंत्री यहाँ पर जो योजना के चलते जो राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई है, किस तरीके से वहाँ पर जो आपके साथ महिलाएं हैं वो इसको देख रही हैं, क्योंकि अब ना सिर्फ उनके पास अलग अलग साधन होंगे बल्कि वो भी काम मधुरेश वो शुरू कर पाएंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में बड़ी संख्या में भी महिलाएं मौजूद हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में भी पैसा आया है। ये जिनका दीदी है, इनके खाते में भी पैसा आया है। क्या करेंगे इस पैसे का? इस पैसे से हम अपना रोजगार बढ़ाएंगे भैया। अभी क्या रोजगार अभी है? अभी मेरा सिलाई का रोजगार चल रहा है। अच्छा। इसमें हम और इसको इस पैसा से लगा के और इस रोजगार हम अपना बढ़ाएंगे। अच्छा, तो जब जीविका के से जुड़ने के पहले की स्थिति क्या थी और अभी की? पहले की तो स्थिति बहुत खराब थी भैया। हम लोग जो जीविका में जब से जुड़े उसके बाद हम लोग का बहुत लाभ लिया जीविका से, जिसमें समूह से पैसा उठा या फिर बैंक के लिए। देखिए आज के डेट में देखिए सभी दीदी पे 10,000 रुपया आया है, मेरा भी आ गया। आपका भी 10,000 रुपया आ गया। तो ये महिला थी, जीविका दीदी थी, इनका 10,000 रुपया आया है
और भी यहाँ पे कई महिलाएं आप पीछे देख सकती हैं, कई जी। महिलाएं हैं जिनका दीदी हैं, जिनके खाते में पैसा आ चुका है। बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसा बिहार सरकार की ऐसी एक योजना है जिसके माध्यम से महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। मसलन अगर बात करें कि अभी प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान एक महिला ने बताया कि उसने 4 बकरी पहले खरीदी, उस बकरी के माध्यम से फिर कुछ मुर्गियां खरीदी और उसके बाद फिर अब मछली पालन कर रही है और वो कंप्लीट आत्मनिर्भर हो रही है। अभी हमारे साथ एक और महिला अभी खड़ी थी, उनके खाते में भी 10,000 रुपए आया। तो उन्होंने बताया कि पहले की जो स्थिति थी वो बेहद खराब थी और अब उनके जीविका के माध्यम से जुड़ने के बाद उन्होंने कपड़े की एक दुकान खोली है और त्योहार का मौसम शुरू हो रहा है। इस वक्त जब 10,000 रुपए आए हैं उनके हाथ में, तो वो 10,000 रुपए का करके अपने दुकान में वो इसको इन्वेस्ट करेंगे और निश्चित रूप से उनकी जो तरक्की होगी वो आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी। बिल्कुल मधुरेश, और अभी भले ही 10,000 रुपए आए हैं, लेकिन अगर काम बेहतर रहता है तो 1,90,000 रुपया और आ सकता है, जो वित्तीय सहायता है उनको और मिलेगी। इस बारे में क्या मानना है जो महिलाएं हैं उनका? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए जितनी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं सब आज सुबह लगभग 9 बजे 10 बजे के आसपास सब यहाँ पटना में जो वेन्यू बनाया गया था वहां ऊर्जा स्टेडियम में वहां पहुंच गई थी और अब महिलाएं जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। लेकिन जितनी भी महिलाएं जिनसे हमारी बातचीत हुई उन सब का यही कहना था कि वो बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह रही थी। और जिस तरीके से आपने देखा हुआ कि आज प्रधानमंत्री के साथ उनका संवाद हुआ, वो एक प्रधानमंत्री और जीविका दीदी के बीच का संवाद नहीं था, वो एक भाई बहन के बीच का संवाद लग रहा था। और जीविका दीदियां भी उनको लगातार भैया कहकर संबोधित कर रही थी और प्रधानमंत्री ने जो उनसे बातचीत की, जब उन्होंने अपनी बातों को रखा तो वो भी बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह रखा। लग रहा था कि जैसे एक बड़ा भाई अपनी बहनों को बता रहा है कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कैसे वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकती हैं। और प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात यही कही कि सिर्फ पैसे दिए हैं ये बात नहीं है, उनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जा रही है कि किस तरीके से वो पैसे को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे अपने पैसे से आमदनी जनरेट कर सकती है। जी बिल्कुल, और यही अगर देखा जाए राजेश, कहीं ना कहीं बदलता बिहार यही है, क्योंकि ये वो बिहार है जिसमें आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि जो महिलाएं हैं किस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अब से शायद एक दशक पहले की अगर बात की जाए तो जो महिलाएं हैं वो इस तरह का माहौल शायद सोच भी नहीं पाती होंगी। जिस तरीके से आज सरकार और खासतौर से पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रयास किया जा रहा है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं की जो भूमिका है उस पर और ज्यादा फोकस किया जाए। बिल्कुल मुकुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को कई बार अभाव में जीवन जीना पड़ता है। पति अगर पैसे बहुत कमाते भी हों, महिलाओं को अगर कुछ पैसा खर्च करने के लिए मिलता है तो उससे वो पैसे बचा करके अपने जो गुल्लक है उस गुल्लक में वो कुछ पैसे रखती है जो उन्हें विपत्ति में काम आते हैं। लेकिन कई मर्तबा ऐसा भी देखा जाता है कि उनका गुल्लक बिल्कुल खाली है। ऐसी स्थिति में ये जो 10,000 रुपए का तोहफा तमाम महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, या कहीं ना कहीं उनके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं। खास करके हमने पहले देखा जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी, उस वक्त हमने देखा था कि जो पुरुष पी करके घर आते थे, महिलाओं के साथ मारपीट करते थे और उन्हें पैसे मिलना तो दूर, उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन जब से शराबबंदी हुई, बिहार में शराब की बंदी के बाद महिलाओं को सम्मान मिलना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को 50% जो है वो पंचायत में अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया। 35% आरक्षण जो है बीपीएससी जैसी तमाम परीक्षाओं में दिए गए। तो इस तरीके से बिहार में महिलाएं जो हैं वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत तेजी से सशक्त हो रही हैं। इसमें ये डबल इंजन की जो सरकार है इसकी सबसे बड़ी भूमिका हम कह सकते हैं कि पहले शराबबंदी नहीं होने की स्थिति में महिलाओं को मारपीट यंत्रणा का सामना करना पड़ता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे और वो अभाव में जीवन जीती थी। अगर पति की मौत हो जाए या घर में कोई कमाने वाला ना हो तो उनके लिए मजदूरी करने के सिवा कोई चारा नहीं होता था। ऐसे में ये 10,000 रुपए उनके लिए कहीं ना कहीं जीवन रक्षक
दबाव की तरह काम करेंगे, वो विपत्ति में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई पर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। पति अगर खर्च ना भी दे तो वो घर का चूल्हा चौका जो है वो आराम से चला सकती है। और उसी वजह से लगातार हम भी यही कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही हैं और यही बदलते बिहार की जो स्थिति है वो आप खुद भी देख सकते हैं। फिलहाल मधुरेश और राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने